नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे सकारात्मक कैसे सोचें। मैं स्टार्ट करती हूँ। स्वयं को प्यार करने से आशय स्वयं को सहारा देना है। अपने मित्रों से मिलिए और उनकी मदद लीजिए। आवश्यकता के समय मदद मांगकर आप सचमुच ताकतवर बनते हैं। आप में से कई लोगों ने स्वयं पर विश्वास करना और स्वयं में प्रचुरता महसूस करना सीख रखा है। आप किसी से मदद नहीं मांग सकते क्योंकि आपका अहम आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। सब कुछ खुद से करने के और खुद पर गुस्सा करने के बदले अगली बार से सहायता मांगने की कोशिश कीजिए। आप जो चाहते हैं यदि वह आपको ना मिले तो स्वयं अपना ग्रुप शुरू कर सकते हैं। यह जितना आपको लगता है उतना भयावह नहीं हो सकता। 2 या 3 ऐसे मित्रों को साथ लीजिए जिनकी समस्या वैसी हो जैसी आपकी है और कुछ दिशा निर्देश तय कीजिए। यदि हृदय में प्रेम भाव के साथ आप ऐसा करते हैं तो आपका छोटा सा समूह बढ़ने लगेगा। लोग चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। जब यह बढ़ने लगे और आपका मीजिंग स्पेस बहुत छोटा हो जाए तो चिंता मत कीजिए। ब्रह्मांड सब कुछ पूरा करता है। यदि आपको कुछ ना सूझे तो मेरे कार्यालय में अपनी बात प्रेषित कीजिए। समूह संचालन के लिए हम आपको मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। यकीनन आप एक दूसरे के काम आ सकते हैं। हमें पता नहीं था इतने तीव्र संकट में हम क्या करते हैं। सकारात्मक स्तर पर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए हम जो कर सकते थे हमने किया। हम आज भी मिलते हैं और हर बुधवार की शाम में लगभग 200 लोग एकत्र होते हैं। सारी दुनिया से लोग इस ग्रुप की कार्य प्रणाली देखने आते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ साथ व समर्थन महसूस होता है। केवल मुझे ही नहीं बल्कि सारे ग्रुप को। हर कोई इसे प्रभावशाली बनाने में योगदान देता है। हम ध्यान, मनन व कल्पना प्रक्रिया से गुजरते हैं। हम नेटवर्क में और वैकल्पिक चिकित्सा व आधुनिक चिकित्सा पद्धति की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कमरे के एक कोने में ऊर्जा एनर्जी रूम है जहां लोग लेट सकते हैं और दूसरे उन पर हाथ रखकर या उनके लिए प्रार्थना कर हीलिंग ऊर्जा बांटते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जिस स्थिति में अंदर आए थे उससे बेहतर स्थिति में बाहर निकले। कभी कभी लोगों को सकारात्मक प्रेरणा मिलती है जो कई दिनों तक बरकरार रहती है। आज के जटिल युग में वे बड़े प्रभावशाली औजार साबित हुए हैं। बहुत से ग्रुप्स नए युग की पत्रिका और समाचार पत्रों में सूचीबद्ध हैं। जब लोग समान लक्ष्य पर साथ काम करने लगते हैं तो वे अपने दर्द, उलझन, क्रोध आदि के साथ एकत्र होकर दुख का रोना नहीं रोते बल्कि अपनी समस्याओं से निजात पाने का रास्ता तलाशते हैं। यदि आप बहुत समर्पित, बहुत आत्म अनुशासित और बहुत आध्यात्मिक हैं तो स्वयं से ढेर सारे कार्य कर सकते हैं। जब आप समान कार्य करने वाले लोगों के समूह में आते हैं तो आप बड़ी छलांगे ले सकते हैं क्योंकि आप एक दूसरे से सीखते हैं। ग्रुप का प्रत्येक व्यक्ति एक शिक्षक होता है। इसलिए यदि आपके पास ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कार्य विचार किए जाने की ज़रूरत है तो मेरा सुझाव है कि यदि संभव हो तो एक तरह का समूह बना लें जहां आप उस पर सोच विचार कर सकें। मैं सभी आपकी सृष्टि के हिस्से हैं जैसे कि हम सभी ईश्वर की सृष्टि के अंग हैं। वह ज्ञान जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है इससे इसलिए घृणा नहीं करता कि हम गलती करते हैं या अपने बच्चों पर नाराज होते हैं। इस ज्ञान को मालूम है कि हमसे जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वह हम कर रहे हैं। यह अपनी समस्त सृष्टि को वैसे ही प्रेम करता है जैसे हम स्वयं से करते हैं। इस ज्ञान को यह मालूम है कि हमसे जो सर्वोत्तम हो सकता है हम कर रहे हैं। आप और हम सभी ने नकारात्मकता पसंद की है और यदि स्वयं को उसके लिए दंड देते रहेंगे तो यह एक आदत का हिस्सा बन जाता है जिसे स्वयं से अलग करना बड़ा कष्ट साध्य हो जाता है। तब हमें ज़्यादा सकारात्मक पसंदगियों की तरफ बढ़ना होता है। यदि आप ऐसा दोहराते रहेंगे, मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना घर पसंद नहीं है, मुझे अपनी बीमारी से नफरत है, मुझे इस संबंध या रिश्ते से नफरत है,
मुझे यह पसंद नहीं, मुझे वह पसंद नहीं, तो बहुत कम नई चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। मरीजों को बार बार के ऑपरेशन होने या उनकी बीमारियों से पीड़ित रहने के लिए कभी भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। मरीजों को अपनी ज़रूरतों के पूरा होने का सुरक्षित माध्यम मिल जाने के लिए स्वयं को धन्यवाद देना चाहिए। हमें समझना चाहिए जिन भी मुद्दे या समस्याओं से हम ग्रसित हैं, उन्हें कुछ स्थितियों से निपटने के लिए हमने स्वयं ही निर्मित किया है। एक बार हमें यह आभास हो जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का हमें सकारात्मक तरीका मिल सकता है। कभी कभी अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों द्वारा उनके जीवन में अधिकार संपन्न लोगों को ना कहने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन अवचेतन स्तर पर ना कहकर वे एक बड़ी बीमारी तैयार कर लेते हैं। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसने अपने स्वयं के द्वारा निर्मित की जा रही बीमारी को महसूस करने के बाद अपने स्वयं के लिए जीना शुरू करने का निश्चय कर अपने पिता की बातों को ना कहना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में उसका ऐसा करना काफ़ी कठिन रहा। हमारे नकारात्मक ढांचे चाहे जो भी हों, हम उन आवश्यकताओं को ज़्यादा सकारात्मक तरीकों से पूरा करना सीख सकते हैं। इसलिए स्वयं से प्रश्न करना ज़रूरी होता है, इस अनुभव से क्या लाभ है, मुझे क्या सकारात्मकता हासिल हो रही है। हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, किंतु यदि हम सचमुच अपने भीतर नज़र डालें और स्वयं के प्रति ईमानदार रहें तो हमें अपना जवाब मिल जाएगा। शायद आपका जवाब यही होगा, एकमात्र ऐसा समय है जब मुझे अपने जीवन साथी से प्यार भरी देखभाल मिल रही है। इसे महसूस कर लेने के बाद इसे हासिल करने की दिशा में आप ज़्यादा सकारात्मक माध्यमों को तलाशना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।